गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, चलिए ठीक है। और आज हम अपने वही वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में हमने देखा कि वर्क डन क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ी। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल यानी कि क्षमता, कैपेसिटी, यानी उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कुछ चीज़ करने की, वही उसी से वर्ड से हम पोटेंशियल वर्ड से यही समझते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी भी यही है, यानी कि जो अभी दिख नहीं रही है पर उसको स्टोर्ड एनर्जी के रूप में है अभी। ठीक है, सही कंडीशन आने पर वो अपने आप को काइनेटिक में कन्वर्ट कर सकती है और दिखेगी फिर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है ऑब्जेक्ट में? एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि उसकी पोजीशन या उसकी शेप कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो उसमें एनर्जी है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से। तो एग्जांपल लेकर कि अगर मान लीजिए ग्राउंड पर एक ब्लॉक है ये, और सेम मास का सेम ही ब्लॉक ऊपर है, तो देखने में ये दोनों ब्लॉक एक ही जैसे है, दोनों ही रेस्ट में है, पर इसके पास ज़्यादा एनर्जी है क्योंकि एक हाइट पर है। ठीक है, तो इस हाइट की वजह से, इसकी पोजीशन की वजह से इसके पास जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। वो कैसे? मान लीजिए अभी तो मैंने इसको हाथ से रोक रखा है ब्लॉक को, तो दोनों ही रेस्ट में एक ही जैसे दिख रहे हैं दोनों। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम हाथ को हटाएंगे तो ये नीचे गिरने लग जाएगा और इसमें काइनेटिक, इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यानी कि जब ये यहाँ पे आएगा ग्राउंड से जस्ट टकराने से पहले, तब इसके पास एक वेलोसिटी होगी, तो इसके पास क्या आ गई? एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी वही कन्वर्ट हो गई काइनेटिक में। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं एक और, स्प्रिंग वाला। ये मान लीजिए स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल स्टेट जो थी वो ये थी मान लीजिए, और इसको खींचकर हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो इसमें भी ब्लॉक रेस्ट में ही है, ये भी रेस्ट में है, तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से ये जो खींचने वाली जो फोर्स है इसको वो हटाएंगे तो ये ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा और इसके पास एक आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी जब ये यहाँ पे आएगा वापस से। ठीक है, तो इन दोनों एग्जांपल से हमने समझा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि एक सिस्टम है, उसको हम चेंज किया, हमने कुछ उसकी पोजीशन चेंज की, उसके नॉर्मल स्टेट से उसकी पोजीशन हमने चेंज की, तो उसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में दोनों ही जगह पे क्या हो रहा है? और भी एग्जांपल हैं, चार्जेस के बीच में और ग्रेविटेशनल बड़े पैमाने पर थोड़ा सा अर्थ और सैटेलाइट्स के बीच में, तो दोनों ही जगह पे क्या हो रहा है कि एक फोर्स लग रही है जो कि सिस्टम को रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है उसकी ओरिजिनल स्टेट में। यानी कि जब ये इसको ब्लॉक को कोई अगर ऊपर लेके जा रहा है तो इस पे mg लग रही है वापस, जो इसको ब्लॉक को नीचे लाने की कोशिश करेगी अर्थ की सरफेस पर। ऐसे ही स्प्रिंग, ये नॉर्मल स्टेट थी इसकी, इसको जब हम बाहर एक्सटेंड कर रहे हैं स्प्रिंग को, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, स्प्रिंग फोर्स, जो कि इसको अपनी ओरिजिनल स्टेट में लाने की कोशिश कर रही है। तो वो फोर्सेस जो सिस्टम को उसकी ओरिजिनल स्टेट में लाने की कोशिश करती हैं, ट्राई करती हैं कि उसकी स्टेट को मेंटेन करा जाए, कंजर्व करके रखा जाए, ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइंड होती है अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गई, इसमें ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गई। कंजर्वेटिव फोर्स को यहां से हम समझ सकते हैं कि कैसी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कैसी फोर्स होती है? हमने एग्जांपल में देखा अपने, कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑफ द सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम को उसकी ओरिजिनल स्टेट में मेंटेन करने की कोशिश करे उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पोजीशन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, यानी कोई फंक्शन होगा एफ एक्स, पोजीशन पे डिपेंड करेगी किस जगह पे लग रही है वो
और इसको हम डिफाइन कर पाएंगे du बाई dx के टर्म्स में, ठीक है। दूसरा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, क्या होगा, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी वर्क डन जो होगा इसके द्वारा बाई कंजर्वेटिव फोर्स वो डिपेंड करेगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर, ठीक है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि वर्क डन जो पूरी एक साइकिल में होगा, यानी कि चेंज इन पोजीशन 0 होगा, वहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 इन अ कंप्लीट साइकिल। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, 0। दूसरा इसका नेचर कैसा लिख सकते हैं हम, इट ट्राई टू कंजर्व और मेंटेन द ओरिजिनल कंडीशन और स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम को ये एक तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। जो उसकी ओरिजिनल स्टेट है एक ही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा ये सिस्टम को, यानी ग्रेविटेशन वाले केस में हर चीज को वो नीचे लाती है वो चीज, स्प्रिंग वाले केस में वो इधर का अगर हमने एक्सटेंड किया तो इधर की तरफ लेके आए, अगर इधर एक्सटेंड किया तो इधर लेके जाएगा। तो यहां से हम एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं इसकी, इट एक्ट्स इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन और टुवर्ड्स फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। जैसे कि इस केस में ग्रेविटी की जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही है, इस केस में स्प्रिंग जो फोर्स है वो एक सेंटर इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रही है, ठीक है। तो ये दोनों सिस्टम को उसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हुई कंजर्वेटिव फोर्स की, कि टोटल वर्क डन जो होगा किसी कंप्लीट साइकिल में वो 0 होगा, वर्क डन इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, और उसको हम डिफाइन कर सकते हैं नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्केलर टर्म्स में, ठीक है। अगर थ्री डायमेंशनल बताना पड़ेगा तो उसको एक्स वाई जेड में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगी, माइनस du बाई dh, यानी कि माइनस mg। माइनस का मतलब यह है कि ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो फोर्स उसके नीचे डायरेक्शन में है, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए स्प्रिंग के लिए हम बाद में देखते हैं जब स्प्रिंग के लिए पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया कंजर्वेटिव फोर्सेस का नेचर कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस किनको कहते हैं। सिंपल सी बात है, हम गिना दे सकते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगी, ठीक है। तो इन ये सभी फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। टेंशन जो है स्ट्रिंग में, मतलब अगर किसी स्ट्रिंग को वो हम एक्सटेंड करते हैं तो वो भी हम कंजर्वेटिव फोर्स की तरह ही मान सकते हैं। जैसे अगर धनुष होता है, धनुष में हम उसको तानते हैं हम जब, तो वो खिंच जाता है, वापस से वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएगा, तो उस फोर्स को भी हम कंजर्वेटिव फोर्स मानते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हुआ कि किसी ने वर्क डन किया, किसी ने वर्क किया इस फोर्स के अराउंड, यानी कि ग्रेविटी नीचे लग रही है और कोई मास को ऊपर लेके जा रहा है, तो किसी ने वर्क किया इन फोर्सेस के अगेंस्ट। तो उस टाइम पे ये फोर्सेस कैसा वर्क करेंगी, नेगेटिव वर्क। अगर इनके अगेंस्ट वर्क किया जा रहा है तो वही वर्क डन का नेगेटिव, यानी कि वर्क डन बाय द नेगेटिव ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी की एक और डेफिनेशन हम यहाँ से देखते हैं।
तो यहाँ से हमने देखा कि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी होती है, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि U बराबर क्या आ जाएगा, ये डेल्टा U हो जाएगा Fx dx का इंटीग्रेशन और उसका नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और ये हो जाएगा यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और इसको घुमाकर अगर लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, यू आई माइनस यू एफ, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, और अगर इनिशियल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी अगर हम जीरो मानते हैं किसी चीज की, जनरली हम मान लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, डिफाइन तो नहीं होती, हम चेंज ही डिफाइन करते हैं। पर अगर इनिशियल स्टेट में अगर पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो माना तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइंड है, वर्क डन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट ही डिफाइंड है, ठीक है। बाकी और जो फोर्सेस लग रही हैं, कैसी लग रही हैं, कितना वर्क कर रही हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स ने जितना भी काम किया उसका नेगेटिव होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो अभी हमने इस चैप्टर में देखा। एक इससे पहले हमने जो रिजल्ट देखा है, जो हमें ध्यान में रखना है, वो क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस, ऑल लिख देते हैं इसको हम। ऐसे वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने यहाँ से देखे। पोटेंशियल एनर्जी में आगे हम एग्जांपल देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लिख देते हैं शॉर्ट में, टाइम बचाना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हम देखते हैं कि क्या है कि ये अर्थ की सरफेस है मान लीजिए, और ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक को अगर जब हम ऊपर लेके जाते हैं धीरे धीरे, तो mg नीचे की तरफ लग रही है। हालांकि धीरे नहीं भी लेके जाएंगे तो भी mg तो उतना ही वर्क करेगा, ठीक है। और ये h हाइट ऊपर ले गए इसको, तो mg ने कितना वर्क किया, अगर ये h हाइट बहुत छोटी है रेडियस ऑफ अर्थ से कंपैरिजन में, तो g की वैल्यू सेम ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी इस रीजन में। तो वर्क डन बाई g क्या हो जाएगा, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा mg नीचे की तरफ, h ऊपर की तरफ, तो f डॉट h करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स के लिए तो सीधे हम f डॉट h कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसका, तो mg नीचे की तरफ, h ऊपर की तरफ, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस mgh। इतना वर्क किया ग्रेविटेशनल फोर्स में। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो माइनस ऑफ माइनस mgh, और ये आ गया mgh। और अगर यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, u इज इक्वल टू mgh, ठीक है। नीचे आते वाले केस में क्या होगा, अगर यही ब्लॉक नीचे आ रहा है जब, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा उस केस में, mg नीचे की तरफ, h का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी नीचे की तरफ, तो mgh। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी माइनस mgh, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, uf माइनस ui। अब जब यहां से यहां तक का केस ले रहे हैं तो यहाँ पे जो लेंगे उसको ui हो गया, यहाँ पे जो होगी उसको हम uf बोलेंगे। तो uf हमें चाहिए, ui क्या था अभी हमने देखा था mgh, तो माइनस mgh इज इक्वल टू
माइनस mgh। uf कितना हो गया, ये mg से इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और कट जाएंगे तो जीरो आ गया, यानी नीचे आने वाले केस में यहाँ पे वापस से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई तो वो एनर्जी गई कहाँ, अगर मान लो सिर्फ ग्रेविटी से नहीं लग रही है, नीचे आने वाले केस में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी, तो वो एनर्जी कहाँ गई, हम यहाँ पे देखते हैं वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस। अगर इसको हमने छोड़ दिया था एच हाइट से, तो वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस कितना हुआ, ग्रेविटी लग रही है सिर्फ एक mgh, और ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ये एनर्जी, ये जो वर्क किया, जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई वो किस में हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, और वो हो जाएगी mgh के बराबर। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर हम देखें तो वो किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो ये हो जाएगा mgh। वेलोसिटी निकालना चाहते हैं यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, ये कट जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। वही रिजल्ट है जो कि हमने एक्सेलरेशन और इन सब से निकाला था हमने मोशन वाले चैप्टर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की। ये मान लीजिए नेचुरल स्टेट से एक्स एक्सटेंशन हो गया इसमें, तो स्प्रिंग क्या है, पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी माइनस के एक्स, के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि स्प्रिंग की शेप और साइज पर डिपेंड करता है, एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितनी इसकी ओरिजिनल स्टेट है उससे कितना इसको एक्सटेंड किया है। तो एक्स जीरो से एक्स तक खींचने में कितना वर्क करेगा, वो हो जाएगा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, इंटीग्रेशन फोर्स कितनी लग रही है, माइनस के एक्स, dx, तो ये आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से, 0 टू x, 0 टू x। एक बार अपर लिमिट डालेंगे, एक बार लोअर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट 0 डालने पर ये 0 ही हो जाएगा, तो अपर लिमिट डालने पे आ जाएगा आंसर हमारा -1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि वर्क डन जो हुआ वो नेगेटिव हुआ, समझ में आ रहा है, फोर्स लग रही है इधर की तरफ, ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर की तरफ। ठीक है, तो ये वर्क डन हुआ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो हमने जो रिजल्ट देखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कैसे लगाना है। तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर यू एफ माइनस यू आई। अगर इनिशियल स्टेट यानी कि इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मान लें तो ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इसकी फाइनल स्टेट में हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस और भी जो भी हैं इसकी ग्राफ्स वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और आप जब तक इन्हीं टॉपिक पर हमने जो पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स का, इस पे कुछ न्यूमेरिकल कीजिए अपनी तरफ से। ठीक, चलिए, ओके।